आइए सुनते हैं 20 अप्रैल 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्ते। आज है 20 अप्रैल 2026 और हम लेकर आए हैं दिन के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये वो खबरें हैं जो हर परीक्षा की तैयारी में सीधी मदद करेंगी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था की दुनिया में, उसके बाद पर्यावरण, पुरस्कार और खेल जगत की खबरें, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि देश में क्या कुछ अहम हो रहा है। पहली और बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों को लेकर। दोनों देशों के बीच 4 बहुत ही महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये समझौते किस बारे में हैं? तो इनका फोकस है एमएसएमई सेक्टर, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग, समुद्री क्षेत्र में सहयोग और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा व्यापार लक्ष्य भी सेट किया गया है, पूरे $50 बिलियन का। ये वाकई एक बड़ा कदम है जो यकीनन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। अगली खबर एक बहुत जरूरी सरकारी योजना से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है, जिसे हम PMGSY 3 भी कहते हैं, उसे अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण और तेजी से होगा, जिससे गांवों का शहरों से कनेक्शन और भी बेहतर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नई डेडलाइन है 2028। अब संसद से एक जरूरी अपडेट है। जो 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र था ना, उसकी प्रोडक्टिविटी रेट मतलब काम करने की दर 93% रही है, जो कि काफी प्रभावशाली है। अब सवाल ये है कि ये 93% का आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये दिखाता है कि हमारा विधायी कार्य यानी कानून बनाने का काम कितनी कुशलता से चल रहा है, जो एक अच्छे शासन की बहुत बड़ी निशानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक समाचारों की ओर और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या स्थिति है। यहाँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार वार्ता वॉशिंगटन डीसी में शुरू हो चुकी है। ये बातचीत 20 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगी और ये दोनों देशों के बीच भविष्य के व्यापारिक रिश्तों की नींव रखेगी। इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वैश्विक मोर्चे पर 2 और प्रमुख बातें हो रही हैं। पहली, G20 देश इस वक्त फूड और फर्टिलाइजर संकट पर खास ध्यान दे रहे हैं, जो लड़ाइयों की वजह से पैदा हुआ है। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने रूसी तेल पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनमें छूट को और बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति पर पड़ेगा। और अब एक ऐसी खबर जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। ये जो आंकड़े हैं, ये साफ तौर पर भारत की जबरदस्त ग्रोथ को दिखा रहे हैं और बताते हैं कि कैसे हम दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये हमारी इकोनॉमी की लगातार मजबूती का एक जीता जागता सबूत है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर, सरकार ने सोने और चांदी यानी बुलियन के इंपोर्ट के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब से इनका आयात सिर्फ कुछ चुने हुए ऑथोराइज्ड बैंक्स के जरिए ही हो पाएगा। इस कदम का मकसद इन कीमती धातुओं के आयात को और बेहतर तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करना है। चलिए अब कुछ और क्षेत्रों की खबरों पर भी नजर डालते हैं, जिनमें पर्यावरण, पुरस्कार और खेल जगत की बातें शामिल हैं। एक बहुत जरूरी चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने एक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान के 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। इसी वजह से कई राज्यों ने सावधानी बरतते हुए स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। साध्वी सतीश सैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए डॉक्टर श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई।
और खेल जगत से एक फटाफट अपडेट। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की दौड़ अब और भी तेज और रोमांचक हो गई है। आने वाले मैच ये तय करेंगे कि कौन सी टीमें आगे जाएंगी। मजा आने वाला है। तो अब वक्त है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए कुछ ऐसे सवालों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं तैयारी कैसी है। तो पहला सवाल है, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किसने विकसित की है? सोचिए, और इसका सही जवाब है डीआरडीओ, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला सवाल, थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? अगला सवाल, थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। और आज का आखिरी सवाल है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। चलिए अब आज की सारी खबरों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पीएमजीएसवाई योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता वॉशिंगटन में शुरू हो गई है। तीसरा, भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चौथा, उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा। ये सभी घटनाक्रम मिलकर हमारे भविष्य पर कैसा और क्या असर डालेंगे? मिलेंगे अगले विश्लेषण में।